चलिए जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है। आप बताएं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कि 99 परसेंटाइल आया है या उससे अब आया है? जिस तरह से जेई मेंस हुआ है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का कृपा रही तो मेरा जेई एडवांस भी बहुत अच्छा रहेगा और मैं अपनी फेवरेट आईआईटी दिल्ली जा पाऊँगा। पेमेंट तो कुछ नहीं करना पड़ता है यहाँ पे। फूडिंग, लॉजिंग एंड एवरीथिंग इज़ फ्री। स्टडी मटेरियल इज़ प्रोवाइडेड बाय द टीम ऑफ CSRL। ऑनलाइन गेल उत्कर्ष की वेबसाइट पर जाकर यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर देकर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आ सकते हैं। ये फॉर्म हमारे जो है एंड ऑफ मार्च तक अवेलेबल है। फिर हमारा 1 अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा, इसके बाद जून में एग्ज़ाम होगा। तो अप्रैल में ये हम एग्जामिनेशन के बाद फिर रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, तो बच्चे जून में अप्लाई कर पाएंगे। आपका नया सेशन कब से शुरू हो रहा है? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से हम नया सेशन स्टार्ट कर देंगे। सुबह 5 के आसपास हमें उठा दिया जाता है, फिर 7 बजे से एक्चुअली क्लास होती है, तो हम शुरू में फ्रेशन अप होकर पूरा पढ़ाई करते हैं। फिर सर आते हैं हमारे मैथ्स के, सुबह 7 से 9 क्लास चलती है। फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से केमिस्ट्री क्लास होती है। फिर केमिस्ट्री क्लास के बाद फिर लंच होता है, लंच के बाद फिर फिजिक्स की क्लास होती है। उसके बाद हम 3-3 घंटे के लिए अप्रॉक्स सेल्फ स्टडी के लिए बैठे रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। इस समय मैं गेल उत्कर्ष सुपर 100 लर्निंग सेंटर में हूँ। इस सेंटर में स्टूडेंट्स को जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कराई जाती है और सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो 100% है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो ये लर्निंग सेंटर में बच्चों को तैयारी कराई जाती है जेई मेंस और एडवांस की, ये पूरी तरीके से फ्री है। यहाँ पर रहना, खाना, पढ़ाई, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज़ फ्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आता है कि आखिर ये सुपर 100 लर्निंग सेंटर में सब कुछ फ्री कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो हम स्टूडेंट्स को बता दें कि CSRL यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप एक पैन इंडिया NGO है जो इस प्रोजेक्ट को चलाती है। तो ये जो गेल सुपर 100 लर्निंग सेंटर है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ने की, खाने पीने की और रहने की जो फ्री सुविधा प्रदान की जा रही है वो गेल के द्वारा कराई जा रही है। और गेल भारत सरकार की कंपनी है, वो अपने CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है। गेल सुपर 100 लर्निंग सेंटर में जल्द ही एडमिशन शुरू होने वाले हैं। फॉर्म्स अवेलेबल हैं। जो यहाँ की वेबसाइट है यानी सुपर 100 लर्निंग सेंटर की जो वेबसाइट है CSRL.in पर फॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर के ऑनलाइन ही जमा करना है। साथ में इसके बारे में और भी जो जानकारी है वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप पता कर सकते हैं। और अभी हम स्क्रीन पर आपको ये मोबाइल नंबर दिखा रहे हैं, इन नंबर्स पे भी आप कॉल करके कैसी एडमिशन मिलेगा गेल सुपर 100 लर्निंग सेंटर में, इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर हम आपको नंबर दिखा रहे हैं, मोबाइल नंबर, ये 4 मोबाइल नंबर है, इन पर आप कॉल करें और अभी कॉन्टैक्ट करें। मेरे साथ हैं मोहित, जिनके की जेई मेंस में 99.02 परसेंटाइल आया है। मैं इनकी जर्नी के बारे में बात करूंगी और तमाम स्टूडेंट जो पूछते हैं गेल सुपर 100 कैसे पहुंचे, इसके बारे में मोहित मुझे बताएंगे। पहले मोहित आप मुझे ये बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हो और गेल उत्कर्ष अकेडमी आप कैसे पहुँचे? मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव है और मैं दतिया मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। लास्ट ईयर 12th क्लास में जब हम लोगों के फाइनल एग्ज़ाम चालू होने वाले थे, तब यहाँ के ऑफिसर हमारे विद्यालय में परीक्षा कंडक्ट कराने आए और फॉर्चुनेटली वो परीक्षा मैं अटेंड कर पाया। मैंने वो परीक्षा दी, तो परीक्षा देने के पहले मेरे मन में कुछ भी IIT JEE के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं था, लेकिन मैंने परीक्षा पूरे मन से दी और फॉर्चुनेटली परीक्षा देने के बाद मेरा यहाँ टेस्ट में सिलेक्शन हो गया। और जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ और मैं जो कभी कभी सोचता था कि मैं IIT में जाना चाहता हूँ, तो वो मुझे वहाँ जाने का रास्ता दिखने लगा, क्योंकि मैं 12th पास करने के बाद BSc या फिर किसी अदर ग्रेजुएशन कोर्स में ज्वाइन कर लेता। लेकिन मेरा एक ड्रीम तो था कि अगर मैं जाना चाहता हूँ मैं IIT तो जा सकता हूँ, क्योंकि विद्यालय में मुझे टीचर्स भी सपोर्ट करते थे कि हाँ तुम इस तरह की तैयारी कर सकते हो और इस तरह का तुम्हारा ब्रेन है और तुम समस्याओं को टैकल कर सकते हो। और इंटरेस्ट भी था
मेरा थोड़ा बहुत तो बट मेरे पास मतलब कोई रास्ता नहीं था। तो फॉर्चुनेटली मेरा वहाँ सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो मुझे पहले तो बिलीव नहीं हुआ। फिर मेरा एक जो साथी है उसका भी उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो उसका मेरे पास कॉल आया, तो हम दोनों ने मतलब डिसाइड किया कि साथ में इंटरव्यू देने जाएंगे। तो इंटरव्यू देने आए हम लोग, और इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का अच्छा गया और मैथ्स का थोड़ा सा इंटरव्यू बिगड़ गया, बट मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है और मैं आज यहाँ आप सब लोगों के सामने हूँ। और अभी हम लोगों का जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट हो चुका है और लगभग हम सभी लोगों का लगभग 100% रिजल्ट है। और आप थोड़ा गेल उत्कर्ष के बारे में बताइए, ये कहाँ पर है और यहाँ पे जो आपको जो यहाँ का स्टैंडर्ड है, और क्या आपको यहाँ पे कुछ पेमेंट करना पड़ता है? नो मैम, पेमेंट तो कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे फूडिंग, लॉजिंग एंड एवरीथिंग इज़ फ्री। स्टडी मटेरियल इज़ प्रोवाइडेड बाय द टीम ऑफ CSRL एंड मतलब सभी कुछ मतलब फ्री है, कुछ भी हम लोगों को पे नहीं करना पड़ता है इधर पर। और सारी व्यवस्था है, मतलब पूरा एकदम शेड्यूल्ड प्लानिंग है। सुबह 5 बजे हम लोग उठते हैं और 5 बजे से उठ जाने के बाद टिल 12 मिडनाइट तक स्टडी हम लोगों की चलती है। पूरा शेड्यूल है। सुबह 7 बजे से लेके 1:30 बजे तक हम लोगों की क्लासेस चालू हो जाती हैं और 1:30 बजे के बाद खाना होता है। फिर एक क्लास चलती है फिज़िक्स की हम लोगों की 3:30-4 बजे तक। उसके बाद हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। एंड द मेन थिंग इज़ दैट यहाँ पर पीयर लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तैयारी तो करते हैं, बट दे डू नॉट हैव पीयर स्टडीज़। पीयर लर्निंग, पीयर ग्रुप लर्निंग, उसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग स्टडी करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन है जैसे, तो अब जैसे आज के समय में अक्सर क्या होता है कि हर बच्चे के पास फ़ोन अवेलेबल है। तो हर बच्चा क्या करता है, जैसे ही उसको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है या उसको वो टैकल नहीं कर पाता है, तो वो सीधे जाके गूगल करने लगता है या फिर जाके उसका सोल्यूशन देखने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग सीखते कैसे हैं, हम लोगों के अंदर मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड होते कैसे हैं। तो एक्चुअल में क्या है, हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं और हम लोगों का एक बड़ा हॉल है और एक छोटी क्लासरूम है, जिसमें कि हम लोगों के 4 ग्रुप डिवाइडेड हैं और 6 ग्रुप एक बड़े हॉल में हैं। तो उसमें हम लोग 10 स्टूडेंट्स और 12 के स्टूडेंट्स में ग्रुप में बैठते हैं। तो जब हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं तो हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हम लोगों का उस क्वेश्चन पर डिस्कशन चलता है। तो मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट कंसेप्ट पता है उससे रिलेटेड डिफरेंट थॉट्स इवॉल्व होते हैं और हम लोग उस एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करना सीख जाते हैं और उन्हीं तरीकों के बेस पर यही कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। जो गेल उत्कर्ष में आपको पढ़ाया जाता है, अन्य कोचिंग की तुलना में यहाँ पे पढ़ने का या तैयारी करने का तरीका कैसे डिफरेंट है? दूसरे कोचिंगों के मुकाबले में यदि अगर मैं बात करूं तो दूसरे कोचिंगों में क्या होता है कि बच्चे अगर आउट ऑफ द सिटी, मतलब उनके होम सिटी से अगर आउट ऑफ द सिटी तैयारी करने जाते हैं तो उनको सबसे पहले तो फ़ीस ही इतनी ज़्यादा रहती है, तो मतलब वो अफोर्डेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो फ़ीस ही इतनी ज़्यादा रहती है, उसके बाद कोचिंग के लिए आने जाने में समय बर्बाद होता है। और लेकिन उसके मुकाबले यदि अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ होम मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एज अ होम ट्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे हम लोगों का ये घर है और एक घर की तरह हम लोगों को इधर रख दिया गया है और उस घर में हम लोगों को जो ट्यूटर्स हैं वो बाहर से पढ़ाने आते हैं। तो शेड्यूल्ड प्लानिंग रहती है बिल्कुल पूरी। टीचर सुबह 7 बजे से क्लासेस चालू हो जाती हैं और टीचर्स आ जाते हैं। तो हम लोगों की क्लास सबसे पहले मैथ से चालू होती है, तो मैथ सर हमारे आ जाते हैं और 9:30 बजे तक हम लोगों की फर्स्ट क्लास चलती है। उसके बाद आधा घंटा मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह में जाता है और उसके बाद हम लोगों की केमिस्ट्री की क्लास चालू हो जाती है एंड देन 1:30 बजे लंच होता है और उसके बाद फिज़िक्स की क्लास होती है और 4 बजे तक इस तरह से हम लोगों की क्लासेस चलती रहती है। 4 बजे के बाद हम लोगों का सिस्टम ये है कि हम लोग पीयर लर्निंग करते हैं। पीयर लर्निंग दैट मीन्स ग्रुप में स्टडी करते हैं। हम लोगों के ग्रुप डिवाइड्स हैं, तो एक बड़े हॉल में मतलब 6 ग्रुप हैं हम लोग के, उसमें हम लोग रहते हैं। एक छोटे हॉल में 4 ग्रुप्स हैं, तो उसमें ग्रुप्स रहते हैं। तो हम लोग जब सबसे बड़ा फ़ायदा ग्रुप लर्निंग का ये है कि जैसे ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मतलब अगर हम में से मतलब लगभग किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पे आपस में डिस्कस करते हैं। एंड देन उस क्वेश्चन पर डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो फाउंडेड कॉन्सेप्ट है, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर बच्चे को मतलब आने चाहिए, जो कि वो बच्चा जो कि जेई एडवांस मेंस की तैयारी कर रहा है उसको आने चाहिए। तो हम लोग क्या है, एक दूसरे से वो थॉट्स इवॉल्व होते हैं, वो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से निकल के आते हैं, तो वो हम लोगों के लिए फिर फैमिलियर से टाइप हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग के कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं और हम लोग ग्रुप में लगाते हैं। तो होता क्या है कि अगर बंदा कोई साथ में लगा रहा है तो उसके साथ में लगाते से जो बंदा अगर पीछे पिछड़ भी रहा है
तो वो क्या करता है, वो भी आगे स्पीड पकड़ने लगता है, तो उस तरह से वो भी इंक्रीज़ करने लगता है। तो यही बात है कि हम 100 के 100 लोग आगे बढ़ते हैं और 100 के 100 लोग ही आगे जाके सिलेक्शन पा पाते हैं। तो अपने ड्रीम के बारे में बताइए, क्या ड्रीम है आपका? मैं IIT दिल्ली जाना चाहता हूँ। IIT दिल्ली जाना चाहता हूँ और वहाँ से मैं सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स एफर्ड करना चाहता हूँ। तो अभी उसके लिए तैयारी चल रही है और मुझे लग रहा है कि मैं अगर ऐसे ही करता रहा तो भगवान की असीम अनुकंपा से मैं पहुँच जाऊँगा। थैंक यू। मेरे साथ वासुदेव निगम है जो कि उरई से आए हैं गेल सुपर 100 अकेडमी में, और इनका जेई का मेंस का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। मैं इनसे पूछती हूँ, वासु आपका रिजल्ट कैसा रहा? मेरे जेई मेंस में 99.17 परसेंटाइल आए हैं और मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि इतने अच्छे परसेंटाइल आ गए। जिस हिसाब से मेहनत करी थी, टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया था और फ्रेंड्स लोगों ने बहुत हेल्प करी थी, उस हिसाब से मेरा बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है। मैं 12th में जब था तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि IIT जेई की तैयारी करने का मैंने सोचा भी नहीं था। और जब मैंने एक बार पूछा एक दोस्त से तो उसने बताया कि जेई मेंस का ऐसा रहता है, तो मैंने जिस हिसाब से बोर्ड की तैयारी करी थी उस हिसाब से मैंने जेई मेंस का पेपर दिया। तो जब मैं जेई मेंस का पेपर दे रहा था वहाँ पे मुझे एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए पैम्पलेट्स में दिए गए और गेल उत्कर्ष के बारे में वहाँ से पता चला। तो जब उसमें मेरे पापा भी साथ में थे तो पापा ने कहा कि ऐसा ऐसा पेपर है, इसको फॉर्म भर दो, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद देखा जाएगा फिर जो भी होगा। तो वो ऑनलाइन टेस्ट दिया। उसके बाद जब ऑनलाइन टेस्ट जब मैंने दे दिया तो उसके बाद उसमें सिलेक्ट हो गया मैं। इंटरव्यू के लिए जब कॉल आया तो बहुत खुशी हुई कि इंटरव्यू के लिए मतलब कॉल आ गया और हो सकता है कि अगर हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इंटरव्यू दिया। उसके बाद मैं जब यहाँ पहुँचा इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गया। और प्राइवेट कोचिंग लेना मेरे लिए उतना अफोर्डेबल नहीं था, लेकिन जब गेल की वजह से मुझे यहाँ पे सब फ्री मिल रहा है, मतलब यहाँ पे रहना खाना और स्टडी मटेरियल्स सब फ्री है अवेलेबल यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रुप स्टडी में जो फ़ायदा मिलता है वो बाहर अगर हम प्राइवेट कोचिंग करने जाएं तो वहाँ उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे ग्रुप स्टडी में रहता है कि हम एक दूसरे से जैसे इंटरेक्ट में रहते हैं। अगर हम कुछ गलतियाँ करते भी हैं तो वो हमें दूसरा टोक के हमें बता देता है कि ऐसे करने से तुम्हारा नुकसान हो रहा है। अगर हम यहाँ पे जैसा शेड्यूल रहता है कि फ़िज़िक्स पढ़ते हैं तो सब साथ में फ़िज़िक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सब साथ में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिससे ये होता है और एक ही टॉपिक लगाते हैं। जिससे ये रहता है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें जहाँ पे भी डाउट आया तो किसी और दूसरे ने बता दिया, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता कि हम डाउट में अटके हैं तो फिर उसके बाद नहीं कर रहे हैं। गेल उत्कर्ष सुपर 100 जो कोचिंग है ये यहाँ मंदना कानपुर के इलाके में है, जो आउट में बिल्कुल पड़ता है। तो मार्केट एरिया से हम बिल्कुल दूर रहते हैं। यहाँ हम साथ में उठते बैठते हैं और पढ़ते हैं और यहाँ पे बाहरी डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। जिस तरह से जेई मेंस हुआ है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का कृपा रही तो मेरा जेई एडवांस भी बहुत अच्छा रहेगा और मैं अपनी फेवरेट IIT दिल्ली जा पाऊँगा। थैंक यू गेल। मेरे साथ हरी कृष्ण दीक्षित हैं जो कि इनका भी जेई में से बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है और ये मध्य प्रदेश के दतिया इलाके से आए हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगी हरी कृष्ण, आप ये बताओ, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, आप कैसे पहुँचे गेल उत्कर्ष सुपर 100? मैं मध्य प्रदेश में दतिया ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय दतिया में पढ़ाई करता था। वहाँ पर गेल उत्कर्ष से एक टीम पहुँची और उन्होंने हमारा रिटन टेस्ट करवाया, जिसमें हमारी सिलेबस के ही 12th क्लास के क्वेश्चंस थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड। उस टेस्ट को मैंने पूरे मन से दिया और उस टेस्ट को देने के बाद मेरे पास एक कॉल आया जिन्होंने मुझे बताया कि मेरा यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद हमारी इंटरव्यू प्रोसेस भोपाल में हुई। भोपाल में हम लोगों ने इंटरव्यू दिया और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही हमें यहाँ पर बुला लिया गया था पढ़ाई करने के लिए। आप ये बताओ कि गेल सुपर 100 एकेडमी में जो टेस्ट होता है वो किस लेवल का टेस्ट, इस टेस्ट के बारे में बताइए। मैम, ये जो टेस्ट होता है वो 12th और 11th के सिलेबस पे बेस्ड जो जेई एडवांस का और जो जेई मेंस का सिलेबस है उसी से रिलेटेड होता है। 12th बेस्ड क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप गेल उत्कर्ष सुपर 100 ये जो एकेडमी, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में बताइए, किस तरह की पढ़ाई है और यहाँ पे क्या व्यवस्था है और क्या कोई फीस देनी पड़ती है?
नहीं मैम, फ़ीस यहाँ पर किसी भी चीज़ की नहीं दी जाती है। फूडिंग लॉजिंग यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। हमें फ्री में यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर टॉप क्लास का स्टडी मटेरियल है और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पहले तो हमारी क्लासेस चलती हैं सुबह से और फिर उसके बाद हम सेल्फ स्टडी करते हैं। हमारे यहाँ पर ग्रुप सिस्टम है। ग्रुप सिस्टम में हम लोग ग्रुप्स में अलग अलग सेल्फ स्टडी करते हैं और पीयर लर्निंग करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और जल्दी बिल्ड होता है। और हमारी जो यहाँ पर टीम है हमारे लिए काउंसलिंग के लिए, यहाँ पर हमारे पास टीम भी है। हमारे पास 24 आवर्स फैकल्टी भी अवेलेबल होती है। किसी भी चीज़ का डाउट हो या कोई मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ हो तो उससे भी हमारी क्लियरिटी बहुत बनी रहती है। अच्छा, जो तमाम सारे बच्चे जो देश भर में हैं वो गेल सुपर 100 आना चाहते हैं तो वो कैसे आएँ? हम गेल सुपर 100 आने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो गेल सुपर 100 की जो टीम होती है वो जगह जगह स्कूलों में जाती है, पर जगह जगह स्कूलों में जाती है वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। लेकिन जिन बच्चों तक वो नहीं पहुँच पाती वो यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भर के भी आ सकते हैं। ऑनलाइन गेल उत्कर्ष की वेबसाइट पर जाकर यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर देकर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आ सकते हैं। और इंटरव्यू प्रोसेस जो होती है उसके बाद उसको क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन। अच्छा, आप बताओ इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है? क्यों इंटरव्यू क्यों कर? रिटन टेस्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू में क्या होता है? मैम, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद बच्चे की नॉलेज तो पूरी तरह से जांच लेते हैं ये लोग, परंतु रिटन टेस्ट के बाद नॉलेज जांचने के बाद बच्चे का कॉन्फिडेंस देखा जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल उसमें कितना है, वो आगे 11 महीने की तैयारी करने के लिए पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार है या नहीं। उसके अंदर डेडिकेशन लेवल देखा जाता है। उसके अंदर ये देखा जाता है कि 11 महीने की यहाँ जो कठोर परिश्रम है, तपस्या है, वो कर सकता है कि नहीं। उसके लिए सर हमारा पर्सनल इंटरव्यू भी लेते हैं, हमसे पूछते हैं कि हम यहाँ क्यों आना चाहते हैं। और यहाँ पर बच्चे की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति को भी देखा जाता है कि यहाँ पर आने के लिए बच्चे की आर्थिक स्थिति सही है या नहीं। यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस में यह भी देखा जाता है कि गरीब बच्चों के लिए जो कि ये संस्थान है, तो जो बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई होकर आ रहा है वह सही डिजर्विंग बच्चा है या फिर सही डिजर्विंग बच्चा है या नहीं, यानी कि मतलब उसकी आर्थिक स्थिति यहाँ की जो मिनिमम आर्थिक स्थिति है उसी से नीचे हो या फिर उसी के बराबर हो। चलिए, थैंक यू। मेरे साथ ये कृष्णा है जो कि कानपुर के ही दीनदयाल विद्यालय के स्टूडेंट हैं। आप बताएं कृष्णा, आपका जेई मेंस में रिज़ल्ट कैसा रहा? जी, मेरा रिज़ल्ट जेई मेंस में अच्छा रहा। मतलब मैं खुश भी हूँ और एक्चुअली मेरे 99.15 परसेंटाइल थे और मतलब मैं अगर यहाँ ना आया होता तो आज मेरे इतने परसेंटाइल कभी आ ही नहीं सकते थे। बाकी यहाँ पे हमारा रूटीन कुछ ऐसा रहता है कि हम सुबह 5 के आसपास हमें उठा दिया जाता है, फिर 7 बजे से एक्चुअली क्लास होती है, तो हम शुरू में फ्रेशन अप होकर पूरा पढ़ाई करते हैं। फिर सर आते हैं हमारे मैथ्स के, सुबह 7 से 9 क्लास चलती है। फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से केमिस्ट्री क्लास होती है, फिर केमिस्ट्री क्लास के बाद फिर लंच होता है, लंच के बाद फिर फिजिक्स की क्लास होती है। उसके बाद हम 3-3 घंटे के लिए अप्रॉक्स सेल्फ स्टडी के लिए बैठे रहते हैं। उसमें हम 10 ग्रुप हैं हमारे पास, 100 लोगों में को 10 ग्रुप में डिवाइड करा गया है, जिसमें हर ग्रुप में 10 लोग हैं जो कि अपने मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं, और जिससे ताकि लोगों के जो डाउट होते हैं, अक्सर हम सवाल में फंस जाते हैं या कहीं ना कहीं डाउट आता है तो हम बता नहीं पाते हैं, तो वो डाउट जो है वो हमें अपने साथी से पता चल जाता है कि इसको ऐसे ये करना था, ये करना था। इससे हमारा टाइम बहुत बचता है। आपका ड्रीम क्या है और अभी जेई मेंस के रिजल्ट के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं जेई मेंस के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब जैसे जो मैंने चाहा था, मतलब मैं आईआईटी के लिए ही आया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आईआईटी बॉम्बे जा सकूँगा। और अभी जेई में एडवांस की कैसे, अभी जेई मेंस 2 की तैयारी चल रही है? जी नहीं, अभी जेई मेंस 2 की नहीं, अब हम लोग सीधे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जेई मेंस प्रोसेस हो चुका है। अब हम सीधे एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैसी तैयारी के बारे में बताएं, कैसी तैयारी चल रही है इस समय? अभी हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, मतलब बाकी बीच में काफ़ी समस्याएं आती हैं, बट उसके लिए काफ़ी लोग हैं हमारे पास। अगर मोटिवेशन डाउन भी होता है तो उसके लिए भी लोग हैं, और अगर कुछ पर्सनल डाउट है या कुछ भी है तो उसके लिए हमारे पास पूरी टीम है। क्या प्रॉब्लम्स क्या आती है? जैसे आपने कहा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जेई में एडवांस की तैयारी करो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? एक्चुअली जेई एडवांस के पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि कभी नंबर नहीं आते, कभी आ जाते हैं, तो जो मोरल होता है वो हमारा एकदम डाउन हो जाता है। तो उसको बनाए रखने के लिए हमारे पास मतलब पूरी टीम है जो हमें समझाती है कि जर्नी टफ़ है, तुम्हें करना पड़ेगा ही,
और मतलब और फिर बस अगर हम अंत तक ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको क्या क्या चैलेंज आते हैं और कैसे आप उसको ओवरकम करते हैं? अक्सर कभी कभी जब ऐसा होता है कि नंबर कम आते हैं तो ऐसे टेंशन होती है कि मतलब इतनी मेहनत करें नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास मतलब पूरी टीम है, काउंसलर हैं जो कि समझाते हैं हमें कि ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि ये सबके साथ होता है, क्योंकि उन लोग ने काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो कई हज़ारों बच्चों को अप्रॉक्स वो पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, तो उन्हें सब पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें इससे कैसे ओवरकम करना है, उन्हें सब पता है। मतलब वो हम लोग को ही समझाते हैं कि कैसे तुम अपनी इस चीज़ से आगे बढ़ सकते हो। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए और अपने ड्रीम के बारे में डिटेल में बताएं। हमारे पिताजी जो हैं वो एक्चुअली वो हैं इलेक्ट्रिशियन, टीवी मैकेनिक है बेसिकली। तो हम बेसिकली वो प्राइवेट जो नौकरी करते हैं, तो हमारे पास इतने मतलब पैसे नहीं थे कि हम किसी प्राइवेट कोचिंग में जा सकें या किसी दूसरे शहर जैसे कोटा हो गया वहाँ जाके पढ़ाई कर सकें। उसके लिए ये जगह बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क सारी चीज़ें हो जाती हैं, किसी मतलब बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है कोई सा भी, मतलब ना किताब के लिए ना कॉपी के लिए, सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलता है। तो उससे काफ़ी मदद मिली, वरना शायद ही ऐसा कभी कुछ हो पाता। थैंक यू। मेरे साथ गेल उत्कर्ष सुपर 100 के प्रोजेक्ट ऑफिसर देव शर्मा जी हैं, जिनसे मैं बात करूंगी। सर ये बताइए, जेई मेंस का रिज़ल्ट तो बहुत शानदार आया है गेल उत्कर्ष का। पहले इस रिज़ल्ट के बारे में बताइए, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे एडमिशन कैसे लें। पहले बताएं रिज़ल्ट कैसा रहा। मैम फर्स्ट जेई हमारा जो जनवरी अटैम्प्ट हुआ है, इसमें हमारे पूरे 100 बच्चे अटैम्प्ट किए थे पेपर। अप्रॉक्स हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 97-98% बच्चे हमारे क्वालिफाई कर रहे हैं एज़ पर लास्ट ईयर कट ऑफ, और हमारे 4 बच्चों ने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है, और 48 स्टूडेंट्स 95 परसेंटाइल के ऊपर हैं, और 90 परसेंटाइल के ऊपर जो है हमारे 35 बच्चे हैं। हाँ, और कुछ ये बताइए कि अभी भी जैसे मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि बच्चे सुपर 100 पहुँचे कैसे, तरीका क्या कि कैसे, क्योंकि मान लीजिए ये तो सिर्फ यूपी के बच्चों, ऑल ओवर इंडिया की कहीं के बच्चे यहाँ आ सकते हैं, तो कैसे आपको अप्रोच करें? मैम सर्वप्रथम यहाँ दो स्टेट्स के बच्चे आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत आसान तरीका है कि एक तो हमारी टीम जाती है, बहुत सारे विद्यालयों में टेस्ट कराती है, बट जिन बच्चों तक हम नहीं पहुँच पाते हैं वो हमारी वेबसाइट है www.csrl.in, इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये निःशुल्क है रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई चार्ज नहीं है। पुराने सैम्पल्स पेपर्स, टेस्ट पेपर्स भी पड़े हुए हैं, बच्चे वहाँ पर वो टेस्ट पेपर्स डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और ये एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, सभी बच्चे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें और इसकी तैयारी करें। आप ही बताएं कि एक तो वेबसाइट होगी, इसके अलावा कोई फ़ोन नंबर हो वो भी बताएं, और थोड़ा सा बताएं कि ये गेल उत्कर्ष जो सुपर 100 ये कहाँ पर है, और क्या कोई बच्चा स्टूडेंट जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जैसे वो यहाँ पर भी आना चाहे तो कैसे पहुँचें? जो बच्चे यहाँ डायरेक्ट अगर आना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या कोई इंक्वायरी करने के लिए, तो आप गूगल मैप पे टाइप कर सकते हैं गेल उत्कर्ष सुपर 100। बहुत आसान है, आईटी कानपुर के नज़दीक है, ये 5 किलोमीटर है डिस्टेंस हमारा। तो बच्चे वहाँ से कभी भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। सर एक तो आपने बताया कि वेबसाइट के ज़रिए आप बच्चे यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, अभी फॉर्म अवेलेबल है। सर ये फॉर्म कब तक अवेलेबल है? ये फॉर्म हमारे जो है एंड ऑफ मार्च तक अवेलेबल है। फिर हमारा 1 अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा, इसके बाद जून में एग्ज़ाम होगा। तो अप्रैल में ये हम एग्जामिनेशन के बाद फिर रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, तो बच्चे जून में अप्लाई कर पाएंगे। आपका नया सेशन कब से शुरू हो रहा है? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से हम नया सेशन स्टार्ट कर देंगे। सर जो बच्चे अगर वेबसाइट के जरिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका कोई डायरेक्ट फ़ोन नंबर हो, कैसे आपसे कॉल करके पूछ सकते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नंबर्स हम आपको प्रोवाइड करें वो आप अपने चैनल्स पे जो है हाईलाइट कर दें, उन बच्चों को ये दिखा दें नंबर। बच्चे उन नंबरों पे डायरेक्ट कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और हम उन्हें ब्रीफ कर देंगे कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें। सर गेल उत्कर्ष के बारे में बताइए। देखिए ये बोर्ड देख रही हूँ, आपका जो कहना चाहिए बहुत ही शानदार रिजल्ट। एक तो 100% बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, और कितनी कितनी देश की जो तमाम IITs हैं और जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में बच्चे यहाँ से जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे 100% रिजल्ट है, आप मुझे इसके बताएं कि इस गेल उत्कर्ष में किस तरह का स्टैंडर्ड है, और जैसे आपने कहा कि निःशुल्क सब कुछ फ्री है, बताएं इसके बारे में। मैम ये पूर्णतः निःशुल्क है। भारत सरकार की कंपनी है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये CSR योजना के तहत
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का कार्य करती है। इस कार्य के लिए हमारी एक पैन इंडिया एनजीओ है CSRL, सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, ये पूरा एग्जीक्यूशन का कार्य करती है। और हम पूरे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से 100 बच्चों का चयन करते हैं जिनकी आर्थिक आय 4 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्हीं बच्चों का चयन करके उन्हें 11 महीने के लिए यहाँ पे पढ़ाते हैं। उनका फूडिंग, लॉजिंग, उनकी बुक्स, उनकी स्टडीज़, उनका खान पान, ईच एंड एवरीथिंग निःशुल्क होता है, पूर्णतः उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और 11 महीने के बाद ये बच्चे हमारे 100 आउट ऑफ 100% बच्चे JEE मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, और अप्रॉक्स 70% बच्चे जो है JEE एडवांस क्वालिफाई कर रहे हैं, और 40-45% बच्चे IIT में एडमिशन लेते हैं, और 40-45% बच्चे NIT और अदर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जो 100% रिजल्ट है, तो क्या आप क्रीम ले लेते हैं? मतलब क्योंकि हम देखते हैं प्राइवेट कोचिंग जहाँ पर इतनी फ़ीस, लाखों फ़ीस जमा होती है, वहाँ पर भी वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, इतना परसेंटेज नहीं होता, वहाँ 20-30% लाना भी मुश्किल पड़ता। तो हाँ, सारे ही बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, इसका क्या सीक्रेट है? मैम, पहली चीज़ कि क्रीम जैसा वर्ड तो मैंने नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोग गरीब विद्यार्थियों को ही पढ़ाते हैं। जिनके पास बेसिक संसाधन भी नहीं थे वो क्रीम कैसे हो सकते हैं? जी। जिनके माँ बाप ने कभी उनको अच्छे स्कूल की प्राइमरी शिक्षा नहीं दी या सही संसाधन नहीं दिए पढ़ाई के, तो क्रीम नहीं होते हैं वो बच्चे। हाँ, उनमें पढ़ने की काबिलियत या पढ़ने का जज्बा होता है, उन्हीं बच्चों को हम इंटरव्यू के माध्यम से लेके आते हैं। दूसरा ये कि आपने पूछा कि किस तरीके से अच्छा रिजल्ट आता है। CSRL गेल उत्कर्ष सुपर 100 इस संस्थान का मोटिव है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो हम बच्चों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं सिखाते हैं, तनावपूर्ण स्थितियों में भी कैसे कूल रहा जाता है, कैसे बेहतर परफॉर्म किया जाता है, बेहतर ज़िंदगी कैसे जी जाती है। इंजीनियरिंग सब कुछ नहीं है, शिक्षा आपके जीवन में शिक्षा का महत्व होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम शिक्षा को महत्व देते हैं जिससे कि बच्चे इस माहौल में, इस इन्वायरमेंट में रह के, पढ़ के अच्छा ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे गेल सुपर 100 का जो एनवायरनमेंट है, जैसे मैं बच्चों से बात कर रही थी कि सुबह शाम तक का रूटीन है, बाहरी कोई मतलब वैसा इंटरेक्शन या डिस्टर्बेंस कहते हैं नहीं है, तो क्या ये चीज़ हेल्प करती है? हाँ, देखिए, समाज में अगर किसी बच्चे को, माँ बाप को पढ़ाना है तो आप समाज में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, उनसे बच्चों को दूर कर दीजिए और बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दे दीजिए, बच्चे पढ़ जाएंगे। तो हम लोग उन्हीं इन्वायरमेंट्स को, उन्हीं बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छा कर लेते हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू। तो ये जो तमाम बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी गेल उत्कर्ष सुपर 100 में आना चाहते हैं तो फॉर्म्स अवेलेबल हैं। अभी हम ज़रूर इस वीडियो के ऊपर हम ये यहाँ की जो वेबसाइट है गेल सुपर 100 की, उसको हम फ्लैश कर रहे हैं। इस वेबसाइट पर आप जाएं, आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे। आप फॉर्म फिल करके, ऑनलाइन फॉर्म फिल करके इसमें जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर भी आपको हम दिखा रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा और पूरे मार्च एंड तक ये फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद रिटन टेस्ट होगा। अगर आप ये टेस्ट जो होता है वो आपके 12th स्टैंडर्ड तक का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। अगर वेबसाइट पर आप जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर ही मिल जाएंगे। अगर वो आप भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तो फिर आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, आप क्वालिफाई करके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ के प्रोजेक्ट ऑफिसर मुझे बता रहे थे कि यहाँ सब कुछ फ्री है, आपका रहना, खाना और पढ़ाई, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री है। आप उसको यहाँ पे आके, और 100 सबसे बड़ी बात है, यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो 100% है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना, और यहाँ के जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं इस पर कॉल करके आप गेल सुपर 100 के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं।